नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 13वां अध्याय चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। विनोबा जी आगे कहते हैं, देह साध्य नहीं है, साधन है। आजकल वैद्यक शास्त्र नाना प्रकार के चमत्कार दिखा रहा है। पशु की देह पर शल्य क्रिया करके उसके शरीर में, उस जीवित पशु के शरीर में रोग जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि इन रोगों का उस पर क्या असर होता है। सजीव पशु को इस तरह अत्यधिक कष्ट देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग इस क्षुद्र मानव देह को बचाने के लिए किया जाता है। और यह सब चलता है भूत दया के नाम पर। पशु के शरीर में जंतु पैदा करके उसकी लस निकालकर मनुष्य के शरीर में डालते हैं। ऐसे नाना प्रकार के भीषण कृत्य हो रहे हैं। जिस देह के लिए हम यह सब करते हैं, वह तो कच्चे कांच की तरह है, जो पल भर में भी फूट सकती है। वह कब फूटेगी, इसका जरा भी भरोसा नहीं। यद्यपि मानव देह की रक्षा के लिए ये सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर भी अंत में अनुभव क्या आता है? ज्यों-ज्यों इस नाजुक देह को संभालने का प्रयत्न किया जाता है, त्यों-त्यों इसका नाश ही हो रहा है। यह प्रतीति है, हमें हो रही है। फिर भी इस देह को मोटी ताजी करने का प्रयत्न जारी ही है। हमारा ध्यान कभी इस बात की ओर नहीं जाता कि किस प्रकार का आहार लेने से बुद्धि सात्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि मन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किस वस्तु की सहायता लेनी चाहिए। वह तो इतना ही देखता है कि शरीर का वजन किस तरह बढ़ेगा। आखिर इसका मतलब क्या कि हम शरीर पर इतनी चर्बी चढ़ा ले, इतना वजन बढ़ा ले कि शरीर उसका बोझ ही न सह सके। शरीर को इतना तुलतुला बनाया ही क्यों जाए? यह शरीर हमारा केवल साधन है, अतः इसे ठीक रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह सब हमें करना चाहिए। यंत्र से काम लेना चाहिए, लेकिन क्या कहीं यंत्र का भी यंत्र अभिमान होता है? फिर इस शरीर रूपी यंत्र के संबंध में भी हम इसी तरह विचार क्यों नहीं करते? सारांश, यह देह साध्य नहीं है, यह साधन है। यदि हमारा यह भाव दृढ़ हो जाए तो फिर शरीर को जो वृथा आडंबर रचा जाता है वह नहीं रहेगा। जीवन हमें निराले ही ढंग का दिखने लगेगा। फिर इस देह को सजाने में हमें गौरव का अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः इस देह के लिए सादा कपड़ा काफी है, पर नहीं, हम चाहते हैं कि वह नरम हो, मुलायम हो, उसका बढ़िया रंग हो, सुंदर छपाई हो, अच्छे किनारे, बेल बुट्टी हो आदि। उसके लिए हम अनेक लोगों से तरह तरह की मेहनत कराते हैं। यह सब क्यों? उस भगवान को क्या अक्ल नहीं थी? यदि इस देह के लिए सुंदर बेल बूटों और नक्काशी की जरूरत होती, तो जैसे बाघ के शरीर पर उसने धारियां डाल दी है, वैसे क्या तुम्हारे हमारे शरीर पर नहीं डाल देता? उसके लिए क्या यह असंभव था? वहां मोर की तरह सुंदर पिच हमें भी लगा सकता था, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को एक ही रंग दिया है। उसमें जरा सा दाग पड़ जाता है तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसा है वैसा ही सुंदर है। परमेश्वर का यह उद्देश्य ही नहीं है कि मनुष्य देह को सजाया जाए। सृष्टि में क्या सामान्य सौंदर्य है? मनुष्य का काम इतना ही है कि वह अपनी आंखों से इसे निहारता रहे, परंतु वह रास्ता भूल गया है। कहते हैं कि जर्मनी ने हमारे रंग को मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे मन का रंग तो पहले ही मर चुका है। बाद में तुम्हें इस बनावटी रंग का शौक लगा, उसी के लिए तुम परावलंबी हो गए। व्यर्थ ही तुम इस शरीर को श्रृंगार के चक्कर में पड़ गए। मन को सजाना, बुद्धि को विकास करना, हृदय को सुंदर बनाना,
यह सब तो एक तरफ ही रह गया। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 13वें अध्याय से 11वां श्लोक चल रहा है। मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं अरतिर्जन संसदि। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकात्म स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है। वह न तो करता है न ही कारण है। उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम।